एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें महेश, उसकी बीवी कमला और उनके दो बच्चे पिंकी और बबलू रहते थे। महेश कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन फैक्ट्री में आग लगने के कारण फैक्ट्री के मालिक ने बहुत से लोगों को काम से निकाल दिया था, जिसमें एक महेश भी था। कुछ देर बाद महेश के घर के हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। एक दिन कमला महेश से बोलती है, घर का सारा राशन खत्म होने वाला है, बस 3-4 दिन का ही राशन बचा है। क्या करूं? कहीं नौकरी भी तो नहीं मिल रही, अभी तो घर का किराया भी देना है। अगले दिन सुबह गांव की एक औरत महेश के घर आती है। वो मौसी बहुत पैसे वाले घर की थी और लोगों की मदद किया करती थी। कमला, मैंने सुना कि महेश की नौकरी चली गई और तुम्हारे घर के हालात भी ठीक नहीं चल रहे। कमला सारी बात मौसी को बताती है। परेशान मत हो कमला, एक काम करो, तुम लोग मेरे गांव चले जाओ। तुम्हारे घर के हालात जब तक ठीक नहीं होते मेरे गांव वाले घर में रहो। बस इस घर में ऊपर की मंजिल पर एक कमरा है, उसे मत खोलना। रही महेश की नौकरी की बात, वो मैं गांव के स्कूल में लगवा दूंगी और तुम लोग पिंकी और बबलू को भी उसी स्कूल में डाल देना। कमला महेश के घर आते ही उसे सारी बात बताती है। अगले दिन पूरा परिवार गांव के लिए निकल जाता है। महेश अपने परिवार के साथ उस घर तक पहुंच जाता है। महेश जैसे ही घर का दरवाजा खोलता है, घर में से तेज हवाएं चलने लगती हैं। बाहर तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा और यहाँ इतनी तेज हवाएं कैसे चल रही हैं? सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी बबलू को किसी औरत के रोने की आवाज आने लगती है। मुझे अचानक किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। इतनी रात को कौन रोएगा? जरूर तुम्हें किसी बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई दे रही होगी। अब चलो सो जाओ। सारे घर वाले सो जाते हैं। आधी रात को अजीब सी खटखट की आवाजें पिंकी को सुनाई देने लगती हैं। पिंकी ध्यान से इस आवाज को सुनने की कोशिश करती है। आवाज बाथरूम से आ रही होती है। पिंकी डरते डरते बाथरूम में जाती है और देखती है कि बाथरूम में बड़ा वैपर अपने आप दीवार से जोर जोर से टकरा रहा है। पिंकी भागते हुए अपनी मम्मी पापा के पास जाती है। मम्मी, पापा, जल्दी उठो। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बाबा, ऊपर भूत है। पापा, वो ऊपर बाथरूम में पड़ा वाइपर अपने आप जोर जोर से दीवार से टकरा रहा है। ये तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। चलो जाओ, अपने कमरे में आराम से सो जाओ। पिंकी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। 2-3 दिन तक सब ठीक रहता है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो बबलू की आंख खुल जाती है और वो इस बंद कमरे के बारे में सोचने लगता है। वो ऊपर जाकर कमरे का ताला तोड़ देता है। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। बबलू वहां से चला जाता है। तभी पिंकी वहां आ जाती है। वो देखती है कि किसी ने बंद कमरे का ताला तोड़ दिया है। जरूर ये बबलू का काम है। बबलू अपने बिस्तर पर भी नहीं था। पिंकी कमरे का दरवाजा खोलती है तो इसे एक झटका सा लगता है। उसे ऐसे लगता है जैसे उसके अंदर किसी की आत्मा घुस जाती है, लेकिन पिंकी गौर नहीं करती और वापस आकर सो जाती है। अगले दिन महेश काम की तलाश में सुबह से ही घर से निकल पड़ता है। अब पिंकी खामोश रहने लगती है। वो हर वक्त अपने ख्यालों में मगन रहती है और हर वक्त घर के बाहर लगे पीपल के पेड़ को देखती रहती है। एक दिन वो अपनी माँ के साथ काम करवा रही होती है। पिंकी शीशा साफ करने लगती है। तभी उसे अपने पीछे एक चुड़ैल नजर आती है। पिंकी पीछे देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। वो दोबारा शीशा साफ करने लग जाती है कि तभी एक चुड़ैल पिंकी को गले से पकड़ लेती है और वहीं पिंकी को मार देती है। बबलू और कमला आकर पिंकी को देखते हैं तो पिंकी मर चुकी होती है। तभी महेश भी वहां पर आ जाता है और महेश के आते ही वो सभी वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी अब तक की वीडियो। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।